ओके, वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग की अगर बात करें तो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कवर कर रखा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो बहुत कुछ न्यू थिंग्स आपको जानने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछला लेक्चर पीछे का जितना भी कवर्स किए अभी तक वेल्डिंग का अलग अलग लेक्चर्स में, उसको जस्ट रिकॉल करते हैं और फिर आगे आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो वेल्डिंग के बारे में हमने क्या देखा था, एक वो किस टाइप का जॉइंट है, एक परमानेंट जॉइंट है। वेल्डिंग क्या है? एक परमानेंट जॉइंट है। वेल्डिंग के बारे में देखें, वेल्डिंग क्या है? परमानेंट जॉइंट है, ठीक है, जो एक सिमिलर और डिसिमिलर मैटर को ज्वाइन करता था और डिफरेंट हीट और या फिर प्रेशर या फिर हीट और प्रेशर दोनों की मदद से ये वेल्ड करता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था प्रेशर आर्क प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग हमने ख़त्म किया था, ठीक है। यहाँ तक सभी को प्रॉब्लम क्लियर। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी की बात की थी, DCN DSSP। उसके बाद आर्क लेंथ वगैरह की बात किए थे हमने, आर्क लेंथ किसे कहते हैं, और इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो कहाँ पे मैक्सिमम होगा और क्यों होता है, ये हमने देखा था। क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कॉर्नर पे ज़्यादा आर्क ब्लो होता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने एक कॉलम बनाया था, उसमें स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी वर्सेस AC करंट का, और ये अलग अलग सिचुएशन रहे तो उस सिचुएशन में क्या हमारे पास कंडीशंस आएगी, हीट जनरेशन की, पेनिट्रेशन की, थिकनेस टू द वेल्डेड की, और क्या था एक पॉइंट, आर्क ब्लो की, डिपोजिशन रेट की। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स तक कवर किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में पहले तो जो अभी तक का बेसिक्स, कुछ डिफिनीशंस वेल्डिंग वगैरह के और कुछ पार्टीशंस वेल्डिंग वगैरह के जो बचे हुए हैं उसको पहले कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वगैरह की। तो एक एक टॉपिक वेल्डिंग का जो है, एक एक टॉपिक जो है, जैसे कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेल्डिंग एक वास्ट टॉपिक है, उसको छोटा टॉपिक में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कवर अप करना, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स का जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या अभी देखेंगे, वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसका पहले हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वेल्डिंग का क्या क्या है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है वेल्डिंग का। सो नोट डाउन द हेडिंग्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। फर्स्ट वन, एडवांटेज एंड disadvantage of
of welding. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। ये पहले हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्या क्या उसका एडवांटेज हो सकता है। अच्छा, वेल्डिंग दो प्रोसेस को ज्वाइन करता है। ज्वाइन तो हम लोग नट बोल्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो वेल्डिंग का क्या अपना एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे, ये दो मटेरियल को ईजिली वेल्ड कर देता है, इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं होता है। डिफरेंट मटेरियल्स कैन ऑलवेज बी वेल्डेड ईजिली, ठीक है। और वेल्डिंग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसका एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है और डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि वेल्डिंग में हम लोग हीट का जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हीट का यूज़ करने से क्या होता है ना, कई बार मेटल का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, मेटल का प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें जैसे कि नट बोल्ट कहीं पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेटल को, दो मेटल को आपस में ज्वाइन करने के लिए, तो अगर हमें डिसमेंटल करना हो तो उस नट बोल्ट को इजीली ओपन करके हम लोग उससे डिसमेंटल कर सकते हैं। बट ये कंडीशन वेल्डिंग में अप्लाई नहीं करता है। वेल्डिंग में हमें क्या करना पड़ता है, उससे ब्रेक करना पड़ता है, तभी जाके वेल्डिंग, दो मेटल को अगर हमने वेल्ड कर रखा है तो हमें ब्रेक करना होगा, तभी जाके वो वेल्डिंग आपस में अलग होगा, तभी जाके वो मेटल्स आपस में अलग होंगे, सॉरी। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है हमें। कोई दो मेटल को आपको आपस में वेल्ड करना है, तो पहली बात तो हम खुद से वेल्ड नहीं करने जाएंगे, उसे बाहर से किसी बंदे को, जो भी एक स्किल्ड ऑपरेटर है, उसे हमें बुलाना पड़ेगा वेल्डिंग के लिए। और भी बहुत सारे सामान इलेक्ट्रोड वगैरह और उसका जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वेल्डिंग में, वो सब सारे कॉस्ट को जब हम लोग एडअप करते हैं तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वेल्डिंग में, दूसरे ज्वाइनिंग प्रोसेस के अलावा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं, दूसरे ज्वाइनिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कोई भी वेल्डिंग, आप वेल्डिंग में अगर एक्सपर्ट नहीं है, वैसे तो मैकेनिकल हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो वर्कशॉप वगैरह का अगर काम किया हो, सुपरा बहा को काटिंग वगैरह, तो आप वेल्डिंग जानते होंगे अच्छे से। तो या फिर बट कोई भी आदमी जो कि एक स्किल्ड वेल्डर नहीं है, वो वेल्डिंग नहीं कर सकता है, बट नट बोल्ट तो कोई भी लगा सकता है। तो ये सब कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं वेल्डिंग के। तो पहले नोट डाउन करिए, फिर वहाँ पे जहाँ पे आपको साथ ही साथ में और इलेबोरेट करता रहूँगा। और कहीं भी कोई डॉट वीडियो में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उस डॉट को क्लियर किया जाएगा। तो पहला एडवांटेज पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, डिफरेंट मटेरियल कैन ऑल्सो बी वेल्डेड, सॉरी पहला, अच्छा चलिए, हाँ पहला पॉइंट यही लिखिए, नोट डाउन करिए। डिफरेंट मटेरियल कैन ऑल्सो बी वेल्डेड, अलग अलग मटेरियल को हम लोग आपस में वेल्ड कर सकते हैं, और काफ़ी ये इजी प्रोसेस है। तो डिफरेंट मटेरियल कैन ऑल्सो बी can also be welded.
डिफरेंट मटेरियल कैन ऑल्सो बी वेल्डेड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेल्डिंग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, वेल्डिंग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो वेल्डिंग कैन बी डन एनीवेयर, वेल्डिंग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। वेल्डिंग कैन बी डन एनीवेयर, तो पॉइंट नोट डाउन करिए, वेल्डिंग कैन बी डन एनीवेयर, वेल्डिंग कैन बी डन एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है डिसएडवांटेज की, अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पॉइंट डिसएडवांटेज। दूसरा पॉइंट डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा, देखो बहुत वेल्डिंग का एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। अब उतना एडवांटेज नोट डाउन कराने जाए तो काफ़ी समय लग सकता है। एडवांटेज में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है वेल्डिंग में नट बोल्ट के अलावा, तो ये सब एडवांटेज आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो डिसएडवांटेज का मेनली हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो हीट के कारण क्या होता है, हीट के कारण मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस पर इफेक्ट करता है और प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बार चेंज भी हो जाते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज नोट डाउन करिए, इन द हीट अफेक्टेड जोन, इन द हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन, properties of base metal properties of base metal, base material is also affected। ओके, पहला तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास यही होता है, जो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चेंज हो जाते हैं उसके। यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमने क्या बताया था, जब भी हमें डिसमेंटल करना होता है तो क्या इसे ब्रेक करना पड़ता है, इजीली हम लोग डिसमेंटल नहीं कर पाते हैं। टू डिसमेंटल we have to break the weld, we have to break the weld। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट is more, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मोर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाईली स्किल्ड ऑपरेटर हमें चाहिए। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज, कोई भी आगे आके वेल्डिंग नहीं कर सकता, वो वेल्डिंग करने जाएगा बेस मेटल में ही होल करके आएगा। ठीक है, तो किसी से भी वेल्डिंग नहीं करा सकते,
उसके लिए एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई भी डॉट नहीं आना चाहिए एक भी पॉइंट में। अब कितने टाइप के वेल्ड जॉइंट होते हैं, ठीक है, तो वो उस पॉइंट को सब हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड सब हेडिंग बनाना है, टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। जितना मटेरियल हमारे विजन गेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है, और आँख बंद करके जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसे आप कवर करके एग्ज़ाम में जाइए। खासकर मैं जो सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ उसका तो गारंटी लूँगा, एक इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जा रहा होगा, और इतने सस्ते में। तो बिंदास, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जो एक लेंथ होता है टॉपिक का, गेट का सिलेबस जो होता है, एक एक पॉइंट जो कंसेप्चुअली क्लियर करना रहता है, ऊपर से पढ़ लिए और कुछ आ नहीं रहा है, मतलब कंसेप्ट में है ही नहीं, डेप्थ में है ही नहीं, बस हवा में है, तो ऐसा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो थोड़ा टाइम लग रहा है, स्लो होगा, मे बी स्लो होगा, बट रेस हम लोग जीतेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स की। वेल्डेड जॉइंट्स, टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। ओके, तो अलग टाइप्स के डिफरेंट अलग टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बट जॉइंट, लैप जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। ये क्या होता है डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बट जॉइंट क्या होता है, जब दो मेटल को आपस में हम लोग साइड बाय साइड रख के ज्वाइंट कर रहे हैं, उस पर वेल्ड कर रहे हैं, तो उस टाइप्स के जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बट जॉइंट कहते हैं। तो डायग्राम से समझेंगे। जब दो आपस में हम लोग वेल्ड कर रहे हो साइड बाय साइड रख के, तो हम इसे क्या कहते हैं, बट जॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। इसके बाद आ जाता है लैप जॉइंट। किसे कहते हैं लैप, मतलब समझ लीजिए गोद मतलब एक के ऊपर एक जब हम लोग रख के जॉइंट करते हैं, उस टाइप को जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैप जॉइंट। एक के ऊपर दूसरा, इस टाइप के जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप्स के जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, लैप जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कॉर्नर जॉइंट की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉर्नर जॉइंट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉर्नर जॉइंट,
उसके बाद अगर हम लोग जॉइंट बात करें कॉर्नर जॉइंट की, तो ये क्या है हमारे पास कॉर्नर जॉइंट। इस टाइप का जॉइंट अगर 90 डिग्री पे हो रहा हो तो इसे हम लोग कॉर्नर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको एक ध्यान में रखना है, ऐसा इससे मुझे नहीं लगता कभी कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं। मे बी स्टेट लेवल का अदर्स एग्ज़ाम्स वगैरह में कभी आ जाए, लैप जॉइंट किसे कहते हैं, फिगर वगैरह दे दिया और बताया इसमें से लैप जॉइंट को कौन सा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। बट ऐसा कोई गेट वगैरह में नहीं आएगा, बस एक ध्यान रखने का बात है इसमें। बट कभी कोई पूछ दिया बट जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट क्या होता है, कॉर्नर जॉइंट क्या होता है, टी जॉइंट किसे कहते हैं, तो टी शेप में जब हम लोग वेल्ड करेंगे उसे टी जॉइंट कहेंगे। सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। टी जॉइंट किसे कहते हैं, टी जॉइंट। टी जॉइंट किसे कहते हैं, एज जॉइंट। एज जॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो एजेस को हम लोग जब आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उस टाइप्स के जॉइंट को हम लोग एज करते हैं, ठीक है। कोई एज है उस टाइप, उसको जब हम लोग वेल्ड कर रहे हैं तो उस टाइप के जॉइंट को हम लोग एज जॉइंट कहते हैं। ये एक एज है, उसे हम लोग वेल्ड कर रहे हैं इस टाइप से। इस दोनों मेटल को जब हम लोग वेल्ड कर रहे हैं इस टाइप को वेल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे वेल्डिंग में जो बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वेल्डिंग में डिफरेंट टर्म्स जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, उस सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए वेल्डिंग टर्म्स की। नेक्स्ट हेडिंग वेल्डिंग टर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वेल्डिंग टर्म्स। सॉरी, इसे भी रब करिए। एक एक टर्म्स अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग वेल्डिंग टर्म्स की। ये टॉपिक कौन सा है हमारा, वेल्डिंग टर्म्स। सब हेडिंग डालिए सब कोई वेल्डिंग टर्म्स की। तो वेल्डिंग टर्म्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेल्डिंग्स, जैसे कि बेस मेटल किसे कहते हैं, बैक एज किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, टो किसे कहते हैं, वेल्ड फेस किसे कहते हैं, फ्यूजन जोन क्या होता है। जो भी वेल्डिंग में हम लोग आगे यूज़ करने वाले टर्म्स, उस सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं वेल्डिंग का एक, और समझते हैं डिफरेंट एंगल्स से। तो पहले डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो दो मेटल को हम लोग आपस में वेल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरह। ये एक हमारा मेटल प्लेट है और दूसरा ये एक हमारा मेटल प्लेट है।
इन दोनों मेटल प्लेट को हम लोग आपस में वेल्ड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इन दो मेटल प्लेट को हम लोग को आपस में वेल्ड करना है। यहाँ तक सभी को किसी को प्रॉब्लम? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे वेल्ड कैसे करेंगे? ऐसे वेल्ड करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ऊपर से भी हम लोग अभी दूसरा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारा एक वेल्ड जोन बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा वेल्ड जोन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? वेल्ड जोन बनने वाला है। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा वेल्ड जोन। ठीक है, अब इस वेल्ड जोन में इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग, अब इस पॉइंट को कहते हैं टो, और टो का डिफिनीशन हम लोग आगे जब हम लोग डिफाइन करेंगे समझेंगे, अभी जस्ट इस डायग्राम के बाद। ठीक है, तो हम लोग समझने वाले। इस पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इस पॉइंट को हम लोग टो पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, टो पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टो पॉइंट से। ठीक है, चलिए एक लाइन में समझ लेते हैं टो पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वेल्ड फेस जो हमारे पास है, वेल्ड फेस जो हमारे पास है, और जो हमारे पास बेस मेटल है, वेल्ड फेस और जो हमारे पास बेस मेटल है, उन दोनों का जंक्शन जहाँ पे हो रहा है, वेल्ड फेस और बेस मेटल का जहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ये पॉइंट पे जंक्शन हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? टो पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी एक जंक्शन हो रहा है वेल्ड ये क्या बोलते हैं, वेल्ड फेस और बेस मेटल पे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? टो पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? टो पॉइंट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेल्ड फेस। अब सारे पॉइंट को एक साथ हम कवर करने वाले ये डायग्राम के थ्रू, तो आप लोग बस डायग्राम ड्रॉ करिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेल्ड फेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेल्ड फेस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अच्छा, वेल्ड फेस का चलिए यहीं पे समझ लेते हैं क्या होता है। जो सरफेस एक्सपोज्ड हो, मतलब बाहर की ओर एक्सपोज्ड हो, एयर की तरफ एक्सपोज हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेल्ड फेस कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग का जो भी सरफेस बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेल्ड सरफेस। तो ठीक है, तो इट इज़ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द वेल्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, इस यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नेम देते हैं? रूट। इस पॉइंट को हम लोग क्या नेम देते हैं? रूट। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? रूट देते हैं। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रूट किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पे ही डायग्राम से ही समझ लेते हैं हम लोग रूट किसे कहते हैं, फिर उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रूट किसे कहते हैं? रूट एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये दो प्लेट को अगर हम लोग को वेल्ड करना है, ये दो प्लेट को अगर हम लोग को वेल्ड करना है, तो ये दो प्लेट कौन से पॉइंट पे आपस में सबसे नज़दीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट एट विच द टू पीस टू बी ज्वाइंट बाय वेल्डिंग आर नियरेस्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दो पीस को हम लोग को वेल्ड करना है, वो इस पॉइंट पे सबसे नज़दीक में रहता है।
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम लोग इस ये डायग्राम में सभी को समझ में आ गया, हर एक पॉइंट को भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा डायग्राम की बात करते हैं। दूसरा डायग्राम, ये हमारा कुछ एक बेस मेटल है, ये हमारा एक बेस मेटल है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार बेस मेटल है। इन दो बेस मेटल को हम लोग को वेल्ड करना है आपस में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट ओपनिंग। ये हमारे पास क्या है, रूट ओपनिंग। ये हमारे पास क्या है, रूट फेस। ये एक वेल्ड जोन ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कुछ इस तरह से वेल्ड जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कुछ इस तरह से वेल्ड जोन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस फिगर का नामांकन पहले कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रूट ओपनिंग है। ये हमारे पास रूट ओपनिंग है। यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, जितना पेनिट्रेट हो रहा है, पेनिट्रेशन का वगैरह का सारे का डिफिनीशन हम लोग अभी नोट डाउन करने वाले हैं, बाकायदा एक एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूज़न जोन। सबसे पहले इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फ्यूज़न जोन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्या बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये मार्कर शायद साथ छोड़ रहा है, रूट फेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट फेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेनिट्रेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी। एंगल ऑफ कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, इस ठीक है, इससे क्या ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। इससे क्या बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट। यहाँ तक सभी को क्लियर।
और ये ऊपर वाले, ये जो बाहर की ओर एक्सपोज्ड है जो हमने इस फिगर में भी बनाए, इसे क्या बोलेंगे? वेल्ड फेस। वेल्ड फेस, इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेल्ड फेस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेल्ड फेस। और ये कौन सा वेल्डिंग का टाइप है? ये कौन सा वेल्डिंग का टाइप है? आप लोग बताएंगे। ये एक बट वेल्डिंग का टाइप है, बट वेल्डिंग। ठीक है, और एक यहाँ पे टर्म, यहाँ तक ये दोनों फिगर का समझ गए। अब हम लोग सारे टर्म्स को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। यहाँ पे एक टर्म होता है, एक सिंपल सा एक टर्म समझिए बस, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो डाइल्यूशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एक फॉर्मूला से। डाइल्यूशन डाइल्यूशन किसे कहते हैं? तो जितना हमारा पेनिट्रेशन एरिया है और अपॉन जितना हम पेनिट्रेशन प्लस रेइनफोर्समेंट एरिया, ये एरिया अपॉन ये एरिया, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन ए पी प्लस ए आर। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास क्या है? डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। ए पी अपॉन ए पी प्लस ए आर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए पी क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, और ए आर क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ए पी क्या है? एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, और ए आर क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे अब अगर आगे बात करें तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे, बैकिंग क्या इसे कहते हैं। एक एक पॉइंट को डिफाइन करना है। बैकिंग बैकिंग किसे कहते हैं? तो नाम टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा मटेरियल जो बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ द मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड, जो कि रूट साइड में हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है रूट साइड में हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करता है? पेनिट्रेशन का कंट्रोल के लिए, कंट्रोल ऑफ द पेनिट्रेशन। अब ज़्यादा डेप्थ भी हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम ही है ना। ठीक है, मेटल को ही वेल्ड करते अंदर जा रहा है, वेस्ट मेटल को, तो
एक ये बैकिंग क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए, इट इज़ द मटेरियल सपोर्ट, इट इज़ द मटेरियल सपोर्ट it is the material support provided at the root side, provided at the root side at the root side of a weld to aid in the control of penetration, control of penetration. It is the material support provided at the root side of the weld to aid in the control of penetration. ठीक है। दूसरा पॉइंट, बेस मेटल किसे कहते हैं? छोटे छोटे टर्म सभी को कवर करना है। बेस मेटल, बेस मेटल किसे कहते हैं? द मेटल टू बी ज्वाइंट और कट इज टर्म्ड एज द बेस मेटल। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द मेटल टू बी joined or cut is termed as base metal. तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिए, बीड और वेल्ड बीड किसे कहते हैं? बीड और वेल्ड बीड किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो भी मटेरियल ऐड हो रहा है सिंगल पास ऑफ वेल्डिंग करने टाइम पे जो भी मटेरियल ऐड हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीड और वेल्ड बीड कहते हैं। ठीक है, और बीड क्या या फिर वेल्ड बीड क्या होता है? ये एक अलग मटेरियल होता है बेस मेटल से, ये एक अलग मटेरियल होता है बेस मेटल से। तो बीड इज अ मेटल एडेड ड्यूरिंग अ सिंगल पास ऑफ वेल्डिंग। उसको नोट डाउन करिए, बीड इज द मेटल bead is the metal added during a single pass of welding, ओके। द बीड क्या होता है? appears as a separate material from the base metal. The bead appears as a separate material from the base metal. From the base metal. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे डिपोजिशन रेट किसे कहते हैं? डिपोजिशन रेट किसे कहते हैं? तो सिंपल है, डिपोजिशन रेट किसे, देखिए ये छोटा छोटा टर्म है बट ये इसका इम्पोर्टेंस कब आता है ना, जब हम लोग रिवीजन करते रहते हैं।
तब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है जब हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, अभी आपको लगेगा क्या फालतू इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके, रिवीजन करना है, तो कुछ पता नहीं चलता है कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक डिपोजिशन रेट है। ठीक है, द रेट एट विच the weld metal the rate at which the weld metal is deposited per unit time is the deposition rate। अच्छा, डिपोजिशन रेट का यूनिट क्या होता है, केजी पर आवर। द रेट एट विच द वेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड पर यूनिट टाइम इज द डिपोजिशन रेट and is normally expressed as kg पर आवर। ठीक है, यहाँ तक सभी को प्रॉब्लम नहीं होना, किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसे कि हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, केजी पर आवर में। ठीक है, डिपोजिशन रेट को। आगे बात करेंगे हम लोग फिलेट वेल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड किसे करते हैं, जब भी हम लोग 90 डिग्री पे अप्रॉक्सीमेटली वेल्ड करते रहते हैं, या फिर जो भी एक कॉर्नर पे हम लोग 90 डिग्री पे वेल्ड करते रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलेट वेल्ड कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा वेल्ड, इस टाइप को हम लोग फिलेट वेल्ड कहते हैं। तो आगे समझिए और डिफिनेशन नोट डाउन करिए। फिलेट वेल्ड की, तो ये डिफिनीशन के बाद हम लोग ऑलमोस्ट बेसिक्स सारे कवर कर दिए होंगे। उसके बाद हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो से टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कवर करेंगे, और एक एक टाइप, आर्क वेल्डिंग, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो भी हो, बहुत लंबा होता है, सॉलिड, लिक्विड, जो भी हो, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे, तो उसे कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। तो हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए, फिलेट वेल्डिंग किसे कहते हैं। डिफाइन व्हाट इज फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्ड किसे कहते हैं, द मेटल फ्यूज्ड into the corner of a joint made of two pieces placed at approximately 90 degree to each other is termed as fillet weld। ठीक है, the metal fused into the corner, the metal fused into the corner of a joint made of two pieces placed at approximately 90 degree to each other is termed fillet weld। इस टर्म फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे।
पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, रूट मैंने बता रखा है, आप लोग रूट अपने लैंग्वेज में ही भी लिख सकते हैं। तो पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, तो ये एक डेप्थ है। वेल्ड मेटल कितने डेप्थ तक बेस मेटल के साथ कंबाइन है, उसको जब हम लोग मेज़र करते हैं टॉप सरफेस ऑफ द जॉइंट से, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन। तो डिफाइन करिए, इट इज, नोट डाउन करिए, इट इज द डेप्थ up to which it is the depth up to which the weld metal combines, depth up to which the weld metal combines with the base metal, combines with the base metal as measured from the top surface of the joint, as measured from the top surface, top surface से हम लोग मेजर करते हैं, of the joint। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब रूट का हमने क्या बताया था, रूट का हमने डिफाइन कर दिया था, उसे आप लोग अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। टो भी हमने डिफाइन कर दिया था। अच्छा, एक होता है टैक वेल्ड। टैक वेल्ड क्या होता है ना, जब हम लोग को वेल्ड मान लीजिए करना रहता है, तो स्टार्टिंग में एक यहाँ पे वेल्डिंग करती है, एक बीच में पॉइंट मारती है, एक यहाँ पे वेल्डिंग करती है। पूरा वेल्डिंग नहीं करके छोटा छोटा वेल्डिंग करिए जो होल्ड कर सके इस मेटल को। ठीक है, तो इस टाइप का जब हम लोग वेल्ड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टैक वेल्ड। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, टैक वेल्ड। टैक वेल्ड किसे कहते हैं, स्मॉल वेल्ड जनरली यूज टू टेम्पोरली होल्ड द टू पीस टुगेदर। सिंपल लिखिए, जनरली यूज्ड टू टेम्पोरली, इसे अंडरलाइन करिए, टेम्पोरली होल्ड द टू pieces together, two pieces together। ठीक है, टो मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अच्छा, टॉर्च एक होता है, टॉर्च। टॉर्च किसे कहते हैं, टॉर्च किसे कहते हैं, तो टॉर्च मिक्सिंग के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और जैसे कि गैस वेल्डिंग एक टाइप का वेल्डिंग होता है, उसमें हम लोग को ऑक्सीजन का एंड कंट्रोल्स वगैरह को, फ्यूल एंड ऑक्सीजन को मिक्स करना रहता है और उसके कंट्रोल को डिलीवर करना रहता है, कितना फ्यूल जाना चाहिए, कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए। उस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमारे मतलब ये कंट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक डिज़ायर्ड फ्लेम चाहिए। ये कंट्रोल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक डिज़ायर्ड फ्लेम चाहिए। उन सब के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, टॉर्च। ठीक है, उन सब के लिए हम लोग यूज़ किसे कहते हैं, किसे करते हैं, टॉर्च की। तो इन नोट डाउन करिए, इन गैस वेल्डिंग, the torch mix the fuel, the torch mix the fuel and oxygen and controls its delivery to get the desired flame, ठीक है, ये टॉर्च का डेफिनेशन हो गया।
अब बात करते हैं वेल्ड फेस का। मैंने बता ही रखा है वो क्या होता है, जो भी सरफेस एक्सपोज होता है बाहर की ओर की तरफ, ठीक है। मेन तो डिफिनीशन हमने सारे कवर कर लिए हैं, बट दो डिफिनीशन जो भी है, एक वेल्ड पास का हो गया और एक वेल्ड मेटल का हो गया, उन दो डिफिनीशंस को कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, वेल्ड मेटल, वेल्ड पास। वेल्ड पास क्या होता है, सिंगल मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च और इलेक्ट्रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द जॉइंट विच रिजल्ट इन द बीड इज अ वेल्ड पास। मतलब एक समझ रहे हैं ना, एक सिंगल मूवमेंट ऑफ द टॉर्च या फिर इलेक्ट्रोड हम लोग जब करते हैं वर्क पीस के ऊपर लेंथ के क्रॉस, तो जो कि एक बीड का फॉर्मेशन करे, उसे हम लोग वेल्ड पास कहते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। अ सिंगल movement of the welding torch or electrode along the length of the joint which results in a bead is a weld pass. Okay, in a bead is a weld pass. तो हमने इस वीडियो में सारे बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग और उसके आगे की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसे एक बार कवर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, और फिर इस वीडियोस को द एंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग हमने देखा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। उसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट के बारे में हमने पढ़ाई किया था। और उसके बाद हमने क्या देखा था, वेल्डिंग टर्म्स, जिसमें डायग्राम काफ़ी सारे थे और एक एक टर्म को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालें या फिर डायरेक्ट मैसेज करें। जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को उन तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।